To all of you. In this chapter 1 of class 6, diversity, understanding diversity, we will learn about how to diversity. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से डाइवर्सिटी इंडिया में और हमारे आसपास हमारी लाइफ में कलर फिल करती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं चैप्टर की नेम के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग मतलब तो होता है समझना, डाइवर्सिटी मीन्स होती है विभिन्नता, डिफरेंट चीज़ें। अब ये डिफरेंट चीज़ें कैसी हैं आपको पता ही है। हाउ मैनी स्टेट्स हैव वी? सो वी हैव 29 स्टेट्स, हमारे 29 स्टेट्स हैं। और क्या सारे स्टेट्स में सभी लोग एक जैसे दिखते हैं? अब यही आपके चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ पे पूछ रहे हैं आपसे कि आप अपने क्लासरूम के आसपास पे देखिए, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम एंड डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? क्या आपके पास कोई ऐसे हैं जो आप जैसे ही दिखते हैं? अब आप देखेंगे कई बार आप लोग स्कूल पे भी जाते होंगे, लंच बॉक्स भी लाते होंगे। सो सम पर्सन्स आर बॉट, जो साउथ इंडियंस है वो इडली और डोसा लाते हैं। कई बार पंजाबीज जो होते हैं वो छोले भटूरे लाते हैं। कई बार सम महाराष्ट्रियंस जो होते हैं वो अपनी ट्रेडिशनल डिश लाते हैं। इस तरह से सबकी अलग अलग डिश सभी लोग लाते हैं। या आपने देखा कि सब लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं, सब अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कोई ईद सेलिब्रेट करते हैं, कोई होली सेलिब्रेट करते हैं, कोई पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, कोई ओणम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों ऐसे डिफरेंट लोग यहाँ पे हैं? हम तो सब इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस होते हुए भी हमारे यहाँ के जो कल्चर है, कल्चर हम उसे कहते हैं जो हमारे आसपास के एटमॉस्फियर्स रहते हैं, हमारे जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो सारे डिफरेंट है, अलग है। सो ये सारे जो पीपल जो हमारे आसपास रहते हैं उनकी रिलीजियस और कल्चर्स जो एक्टिविटी है वो डाइवर्सिटी में हेल्प करती है। सो व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी अराउंड अस? व्हाट डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया ऐसे कैसे बन गया? क्या ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या ये सारे पार्ट डाइवर्सिटी के ही हैं? ये हमें पता चलेगा हमें इस बुक पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस बुक। सो द चिल्ड्रन अराउंड योर एज, पैराग्राफ फर्स्ट पे आपसे यही पूछ रहे हैं कि, अब फर्स्ट पैराग्राफ से आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आप स्क्रीन पे ये 3 चिल्ड्रंस को देख रहे हैं, तो ये 3 चिल्ड्रन क्या सेम है? डिफरेंट है। आप देख रहे हैं तीनों ने डिफरेंट तरह से ट्रेडिशन के ड्रेसेस पहने हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। तो आपको भी ये जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें ड्राइंग बनानी है अपनी, नॉट एग्जैक्टली द सेम, ऐसी सेम डाइवर्सिटी नहीं, ऐसी सेम ही ड्राइंग नहीं बनानी है, आपको डिफरेंट ड्राइंग बनानी है। आपके क्लास के आसपास के जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को इस बॉक्स पे ड्राइंग बनानी है। ये जो ड्राइंग है वो आप अपने ओन स्टाइल पे बनाएंगे। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको यहाँ खुद के बारे में ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब आप बाहर जाते हैं आपको क्या पहनना पसंद होता है? इट कैन बी एनीथिंग, आपको जींस पहनना पसंद हो सकता है, फ्रॉक पहनना पसंद हो सकता है, एनी ड्रेस। सो आपको सलवार सूट पहनना पसंद हो सकता है, यू कैन राइट आउट योर ड्रेस। एट होम आई स्पीक इन, आप घर पे कौन सी लैंग्वेज पे बात करते हैं? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप बात करते हैं? माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज़, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट खेल कौन सा है? कौन सा ऐसा गेम है जो आपका फेवरेट है? आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस तरीके की पुस्तकें पढ़ना, किताबें पढ़ना पसंद है? नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प, अब आप अपने टीचर से पूछिए कि उनकी, आपकी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, और आप लोग अपनी कॉपी मैच करिए। क्या सच में आपकी फ्रेंड्स भी वही पहनना पसंद करती हैं जो आप करती हैं? तो आप आंसर आपको स्ट्रेंज करेंगे, क्या वो लोग भी घर पे वही बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में बोलते हैं जिस लैंग्वेज पे आप बोलते हैं? क्या उन्हें भी वही खेल पसंद है जो आपको पसंद है? क्या उन्हें भी वही बुक पढ़ना पसंद है जो आपको पसंद है? तो आप देखेंगे कि आंसर्स आपके बहुत डिफरेंट है। अभी तो हम लॉकडाउन पे ही घर पे हैं, तो आप अगर फ़ोन पे भी अगर बात करती हैं फ्रेंड से तो आप फिल कर सकते हैं खुद भी, या ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे आप अपने फ्रेंड से यहाँ आस्क कर सकती हैं। नाउ मेकिंग फ्रेंड्स, so do you think it is easy to make friends with someone who was very different from you? क्या आपको लगता है कि उन लोगों को दोस्त बनाना, फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है
जो आपसे अलग है। अब इसके लिए एक स्टोरी दी हुई है और ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बॉय के बारे में, 2 बॉयज़ की भी ये स्टोरी है और उनके फ्रेंडशिप, उनकी कन्वर्सेशन के बारे में ये कहानी है। सो इट इज़ लाइक अ जोक मेड बाय स्मॉल रैग्ड बॉय अपॉन हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग। सो वन डे वन बॉय थे, देयर वॉज वन बॉय एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, ही वॉज वन बॉय, इट वॉज इन बाइसिकल। और उनकी इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब मुलाकात होती है, दोनों मिलते हैं कहाँ पे, एक स्मॉल जनपद के पास में, क्रॉसिंग के पास में वो मिलते हैं। एवरी टाइम आई साइकिल आई पास रन आफ्टर होल्डिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो जब भी वो पास रहते थे वहाँ से, तो बॉयज़ जो रहते थे वो उनके साथ में वो जो न्यूज़पेपर वाले थे, आपने अक्सर देखा होगा जो न्यूज़पेपर वाले पर्सन होते हैं वो अक्सर शाउट करते हैं न्यूज़पेपर एंड हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये जब बॉय मूव कर रहे थे तो उनको भी इस तरह से आवाज़ सुनाई दी, हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो और ये सारे न्यूज़पेपर। सडनली ये जो बॉयज़ थे जो साइकिल पे थे, बाइसिकल पे थे, वो स्टॉप करते हैं बाइसिकल और वो उनको बोलते हैं कि हिंदी न्यूज़पेपर मुझे दे दो। जैसे ही ये बॉय ने, न्यूज़पेपर वाले बॉय ने उसे ये बोलते हुए देखते हैं, वो बॉय से पूछते हैं यू मीन यू नो हिंदी, क्या मतलब कि आप हिंदी जानते हैं? तो वो जो न्यूज़पेपर जो पर्सन रहते हैं बाइसिकल पे, वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, ज़रूर, मैंने कहा कि मैं इसके लिए पे कर सकता हूँ, मैं इसके लिए दे सकता हूँ। सो वो बोलते हैं क्यों? जो न्यूज़पेपर वाले पर्सन होते हैं वो पूछते हैं क्यों? अब ऑल ऑफ सडन जो न्यूज़पेपर वाले पर्सन होते हैं वो शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये जो न्यूज़पेपर जो बाइसिकल पे पर्सन होते हैं उनको ये ब्रिटिशर्स जैसे लगते हैं, उनको ये फॉरेनर, अंग्रेज़ जैसी लगते हैं। तो अंग्रेज़ की तरह लगते हैं, तो उनको लगता है कि वो शायद हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। सो वो उनसे पूछते हैं स्ट्रेंज होके। कई एंग्लो इंडियन भी रहते हैं, आपको पता है एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिशर्स आके या जो इंग्लैंड से पर्सन आके यहाँ इंडियन की सिटीज़न है, या तो जो कई ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इंडियन से मैरिड करते हैं, उनके जो चाइल्ड होते हैं उनको एंग्लो इंडियंस भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एंग्लो इंडियन होती हैं, जिनकी फैमिली माइग्रेट हो जाती है फॉरेन से इंडिया में। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर वालों को ऐसा लग रहा था, वाले को ऐसा लगता है कि ये जो बॉय हैं वो अंग्रेज़ हैं। सो वो जो बॉय होते हैं वो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ ज़रूर मैं बोल सकता हूँ, मैंने और वो बोलते हैं कि मैं ये बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। अब ये जो बॉय बाइसिकल पे होते हैं, ये न्यूज़पेपर वाले बॉय को बोलते हैं कि हिंदी हमारे स्कूल का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट? अब यहाँ जो न्यूज़पेपर वाले पर्सन होते हैं वो बोलते हैं सब्जेक्ट, ये क्या होता है? क्यों ऐसा पूछते हैं वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए। अब ये बॉय यहाँ पे ये सोचते हैं कि वो कैसे सब्जेक्ट का मतलब समझा सकते हैं उस पर्सन को जो कभी स्कूल ही नहीं गए। वो यहाँ शांत हो जाते हैं। अब इसी बीच ही जो लाइट रहती है वो रेड लाइट हो जाती है और वो बॉय यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे की इंसिडेंट आपकी बुक पे फिर दी हुई है। नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे फिर से वही बॉयज़ मिलते हैं आपस में और वो हिंदी में, अब ये हिंदी में उनसे बात करते हैं भैया। वो बोलते हैं भैया आपका अखबार, न्यूज़पेपर वाले जो बॉय होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भैया ये आपका अखबार रहा, अब आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। वो उनसे पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, विषय आखिर होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए। सो जो सब्जेक्ट इंग्लिश वर्ड वो बोलते हैं तो उनकी टंग बड़ी अजीब रहती है। आपने देखा होगा समटाइम्स जो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं डिफरेंट कल्चर लोगों की अलग रहती है। सब्जेक्ट, कई लोग बोलते हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एनी डिफरेंट टंग पे वो प्रोनाउंस करते हैं। तो इनका जो टंग साउंड होता है, इनकी जो साउंड होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, वो बड़ा ही अलग लगता है उनको इंग्लिश में, जैसे किसी दूसरी तरीके से वो बोल रहे हैं। सो इट्स, अब यहाँ पे ये जो बॉय होते हैं वो उनको बताते हैं सब्जेक्ट वो होते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, और इतना वो कहते हैं तभी जो लाइट रहती है ट्रैफिक की वो रेड लाइट हो जाती है, टर्न हो जाती है ग्रीन में। अब यहाँ पे वो पूछते हैं कि उनसे पूछते हैं कि हैव यू एवर गोन टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए हैं? सो वो बॉय जो स्कूल न्यूज़पेपर वाले बॉय होते हैं वो बोलते हैं नो। वो प्राउडली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बचपन से ही अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर नहीं जा पाते, जो स्कूल नहीं जा पाते ड्यू टू घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। तो यहाँ वो बॉय यही प्राउडली से बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया और मैं
बहुत ही छोटे एज से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले मेरी मॉम भी मेरे साथ में आती थी, लेकिन अब मैं इसे अकेले करता हूँ। सो ये जो बॉय होते हैं वो पूछते हैं कि अभी तुम्हारी मॉम क्या करती हैं। सो यहाँ पे वो बॉय बोलते हैं कि अभी इतना, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं तभी जो लाइट होती है वो चेंज हो जाती है, जो रेड लाइट हुई थी वो ग्रीन में टर्न हो जाती है। सो यहाँ पे साउंड सुनाई देते हैं, इसीलिए ही इमीडिएटली वो बताने वाले होते हैं कि शी इज़ इन मेरठ। फिर यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, फिर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट डे पे फिर से उनकी मुलाकात होती है, मीटिंग होती है। अब वो आपस में बात करते हैं। वो जो न्यूज़पेपर वाले बॉय होते हैं वो पूछते हैं कि माय नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है, और तुम्हारा क्या है। सो वो बॉय, जो सेकंड बॉय होते हैं, वो बोलते हैं इट वॉज माई नेम, माई बाइसिकल वेब्ड, माई नेम इज़ समीर टू। ओ, मेरी जो बाइसिकल है वो तो वेब्ड हो रही है। उनको आश्चर्य होता है, क्यों? क्योंकि दोनों का ही नाम सेम नेम रहते हैं, दैट्स वाई। सो उनकी जो आइज़ होती है वो लाइट अप हो जाती है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि इन दोनों का नाम सेम रहता है, दोनों सेम नेम के पर्सन होते हैं। सो यहाँ पे एक अनदर, अब यहाँ पे वो बताते हैं, जो पर्सन होते हैं बाइसिकल पे, वो बताते हैं इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर, समीर। आप समीर का मतलब आपने देखा होगा, समीर का पर्याय सिनोनिम्स होता है। समीर किसका? समीर इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द एयर। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि हम कभी भी एयर को प्रोनाउंस करते हैं, पवन को प्रोनाउंस करते हैं, तो समीर को का प्रोनाउंसिएशन होता है एयर का। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे बोलते हैं कि हनुमान के फादर, हम सबको पता है कि हनुमान इज़ द सन ऑफ द एयर। सो दैट्स वाई यहाँ पे समीर, वो ये बोलते हैं कि समीर जो है वो तो हनुमान जी के फादर का नाम है। सो यहाँ पे सो समीर, एक समीर, दो समीर, यहाँ पे वो लोग अपना नाम भी कर देते हैं समीर एक। फर्स्ट वाले समीर का नाम वो रखते हैं समीर एक, एंड सेकंड समीर का नाम रखते हैं समीर दो। सो बाय दिस वे द समीर वंस, इन्होंने एक दूसरे का नाम रखा समीर एक और समीर दो। नेक्स्ट डे फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट डे ही ऑल्सो यूजुअल, वही यूजुअल स्माइल, वो समीर एक और समीर दो मिलकर अपनी देते हैं। लेकिन मेरठ पे बहुत सारे लोग इस दिन रियॉट्स पे किल हो गए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियॉट्स? द मीनिंग ऑफ रियॉट्स इज़ दंगे, लड़ाई झगड़े, कम्युनल रियॉट्स। तो यहाँ पे हुआ था, अब यहाँ पे एक टर्म है आपकी बुक में, कम्युनल रियॉट्स। कम्युनल रियॉट्स मीन्स सांप्रदायिक दंगे। आपने देखा होगा अक्सर कई बार लोग लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। समटाइम्स पीपल आर फाइटिंग विद बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन्स लाइक हिंदू, मुस्लिम्स एंड ऑल दैट। सो नेक्स्ट डे जो पेपर की हेडलाइंस थी उसमें कम्युनल रियॉट्स के बारे में लिखा हुआ था, हिंदू मुस्लिम के दंगे के बारे में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ये टोटल, ये जो समीर थे मुस्लिम, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अचानक से ऑल ऑफ सडन जो समीर एक और समीर दो फ्रेंड थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट समीर ने बोलते हैं कि आई एम मुस्लिम समीर। वो खुद से बोलते हैं कि मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। और बहुत सारे पीपल्स यहाँ पे जो थे मेरठ पे, उनकी आइज़ टीयर्स के साथ में फिल हो गई थी जब उन्होंने उसका सोल्जर यहाँ पे टच किया, देखा। क्योंकि लोग यहाँ पे वो देख रहे हैं कि बहुत सारे फाइटिंग है, यहाँ पे फाइटिंग हो रही है, रियॉट्स हो रहे हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट डे पे वो क्रॉसिंग पे नहीं मिले, न ही उसके बाद मिले, न ही इस तरह से मिले। और कोई भी इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर जो समीर दो थे उन्होंने समीर वन के पास में नहीं लाया। सो इस जगह से जो समीर थे, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट। तो 3 वेज बताइए जिसमें समीर वे और समीर वे दो डिफरेंट थे। तो बहुत सारे डिफरेंट थे उनके बीच में, जैसे उनकी फैमिली डिफरेंट थी, उनकी कल्चर, उनकी जो एजुकेशन थी वो डिफरेंट थी, उनके रहने के तरीके डिफरेंट थे, उनके प्रोफेशंस अलग थे। एक स्टूडेंट थे, दूसरे न्यूज़पेपर सेल करते थे। सो इस तरह से डिफरेंस थी। समीर एक जो था वो मोर फेमिलियर था इंग्लिश से। समीर दो जो था, आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि समीर दो जो था उनको इंग्लिश करनी आती थी। दोनों के ही होम की लैंग्वेज डिफरेंट थे, दोनों की ही कम्युनिटीज़ अलग थी, कम्युनल डिफरेंसेस थे। तो समीर एक और समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड। उनका समीर वन इज़ हिंदू एंड अनदर इज़ मुस्लिम। दैट इज़ द डाइवर्सिटी among the all Samir 1 and Samir 2. So here is a work given for you. Make a list for the festival that Samir 1 celebrated. समीर एक जो मुस्लिम थे वो कौन से वर्ड सेलिब्रेट, कौन सी, जो हिंदू है, समीर एक इज़ हिंदू, तो वो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और समीर दो जो मुस्लिम है वो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इसे आप लिखिए कि जैसे हिंदू और मुस्लिम्स आपको पता होगा ईद सेलिब्रेट करते हैं, बकरीद सेलिब्रेट करते हैं।
Hindus are celebrating Deepavali, Holi, all this thing. In addition to their diverse in religion, केवल रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा समीर एक और समीर जो दो डिफरेंट कुछ चीज़ों में भी थे, जैसे कि वो एक स्कूल जाते थे, दूसरे स्कूल नहीं जाते थे। अब यहाँ आपको डिस्कस करना एक सोचने वाली बात है कि क्यों समीर दो जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। क्यों ऐसा होता था कि वो हमेशा स्कूल अटेंड तो करना चाहते थे लेकिन फिर भी वो नहीं अटेंड कर पाते थे। क्या ये सही है कि हम बच्चों को सच में एजुकेशन से दूर रखें, सच में बच्चों को एजुकेशन से दूर रखें? क्या ये सही है? या आपको खुद सोचना है और इसके लिए अगर आपको ग्रुप पे फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं। सो समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। जो समीर दो थे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल अटेंड करने की। आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अलग होते हैं, उनके पास स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। हियर दे आर वी आर नॉट टॉपिंग, हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो डिफरेंट है आपसे, हम यहाँ डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इन का मतलब होता है, देखिए इनइक्वालिटी बनी है वर्ड से, इन का मतलब होता है नहीं, प्रीफिक्स से ये एक क्वाली इक्वल, इक्वल में अपने सफिक्स लगा दिया इलिटी। सो इनइक्वालिटी एक बेसिकली आप देखेंगे तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इफ़ टू पर्सन और नॉट सेम। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब दो लोग सही सेम नहीं होते हैं, इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी मीन्स असमानता, डिफरेंट। सो जो असमानता, जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, अब ये इनइक्वालिटी होती क्या है? सो इनइक्वालिटी कम्स फ्रॉम व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर्स। एक व्यक्ति के पास में अगर सेम चीज़ें नहीं हैं, जैसे दोनों ही स्टूडेंट थे, समीर एक और समीर दो, दोनों को ही के पास स्कूल था, सोसाइटी पे स्कूल है, लेकिन एक स्कूल जा सकते हैं, दूसरे नहीं जा सकते हैं, इसे हमने बोला इनइक्वालिटी। द कास्ट सेक्स सिस्टम इज़ अनदर टर्म ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम हम देख सकते हैं कि एक दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप हैं, डिफरेंट वर्क है जो लोगों को, कई जगह पे ऐसे भी लोग हैं जो जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कास्ट वाइज ही अपना काम कर सकते हैं, जैसे पॉटर्स के कास्ट होते हैं या कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जो अपने प्रोफेशन, अगर वो चाहें भी तो वो अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है सोसाइटी का कि उनको वही काम करना है। तो ये जो सिचुएशंस है ये हमारे बीच इनइक्वालिटीज़ को दिखाती है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 of chapter 1 diversity. Part 2 we will upload soon. If you have any doubt, if you have any query in any terms, so we will make a separate video related to your doubt. If you like this video, please subscribe this channel, because अभी क्लास 6 के सारे आपके NCERT के सिलेबस के चैप्टर्स हम इसमें इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। सो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट, and part 2 we will upload soon. Thank you so much for watching.